गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बाय इंडिया टू टेक। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन को। ओके, टाइप्स ऑफ क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, और टाइप ऑफ क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोगों ने जो है वो क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट टाइप को हम लोग एक्स एंड एक्स वाई टाइप को कंप्लीट किया था। आज हम लोग सेकेंड टाइप एक्स एंड एक्स नॉट टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो देखते हैं क्या, सेकेंड टाइप जो हमारा क्या है, एक्स एंड एक्स नॉट टाइप। ओके, ये दो तरह का मतलब सेकेंड टाइप। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसमें आप क्या देखोगे कि फीमेल इज होमोमॉर्फिक। फीमेल जो होती है इज होमोमॉर्फिक। ठीक है, क्यों? तो उसमें एक्स क्रोमोजोम होगा। एंड लेकिन जो मेल होगा वो कैसा होगा, हेट्रोमॉर्फिक होगा, है ना। मेल जो होगा वो कैसा होगा, हेट्रोमॉर्फिक। ठीक है, एंड मेल जो होगा, मेल आर हेट्रोमॉर्फिक। हैविंग only one sex chromosome, only one sex chromosome। बच्चा आप ये वो इक्वल टू जो एक्स नॉट हम लोग पढ़ते हैं वो इक्वल टू नहीं, तो आप क्या देखोगे कि इन फीमेल पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है। बट मेल जो होगा उसमें एक क्रोमोजोम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर फीमेल में जो है वो 46 क्रोमोजोम है तो मेल में कितना होगा, 45। ठीक है, तो इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कौन, एक्स एंड एक्स नॉट टाइप। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं कि दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन राउंड वॉर्म सम इंसेक्ट, है ना। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ये किस में होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन राउंड वॉर्म। किसमें देखने को मिलेगा आपको, राउंड वॉर्म एंड सम इंसेक्ट। ठीक है, एंड सम इंसेक्ट, और सम इंसेक्ट में क्या आ जाएगा, तो कुछ इंसेक्ट में आपका ग्रासहॉपर। ओके, ग्रासहॉपर, ठीक है, जिसको टिड्डा भी बोलते हैं आप लोग, है ना। कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच, ये सब में जो है
इस तरह का जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां पे आप देखोगे क्या कि फीमेल जो रहेगी वो पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स के साथ रहेगी, बट मेल जो है वो अनपेयर ऑफ क्रोमोजोम्स रहेगा। एक क्रोमोजोम उसमें क्या रहता है, कम रहता है। कौन सा क्रोमोजोम कम रहता है, तो ऑटोजोम या सेक्स क्रोमोजोम। तो हम लोग देखते हैं क्या कि सेक्स क्रोमोजोम कम रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए। तो इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है, तो इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो आपका देखने को मिलेगा किसमें, कुछ इंसेक्ट में, है ना। ठीक है, इंसेक्ट में। और हम लोग देखें क्या कि इंसेक्ट में आपका ग्रास हॉपर, कॉकरोच, है ना, टिड्डा, कॉकरोच, ये सब आता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन में सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करता है, मेल या फीमेल। वहाँ पे तो हम लोग देखे थे XX एंड XY टाइप में मेल रिस्पॉन्सिबल है, इसमें कौन। तो इसमें पेरेंट हम लोग लेते हैं, पेरेंट, और पेरेंट में मेल फीमेल। ओके, हम लोग क्रोमोजोम्स, तो क्रोमोजोम्स यहां अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस मेल जो होगा वो क्या होगा, X0, और फीमेल जो होगी वो क्या होगा, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस XX। ठीक है, अब यहां पे हम लोग जो है वो गैमेट्स को बनाएंगे। ठीक है, जब गैमेट्स बनाएंगे तो क्या होता है, यहाँ गैमेट के फॉर्मेशन के टाइप में हमेशा मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के कारण जितना भी ऑटो क्रोमोजोम रहेगा आधा ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस X, और यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ ऑटोजोम क्रोमोजोम, तो कुछ नहीं, तो इसीलिए हम लोग लिख देते क्या, 0 नॉट। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस X और ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस X। ओके, हम लोग क्या देखते हैं कि फ्यूजन होगा, ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है, ये इसके साथ करेगा, ये भी इसके साथ करेगा। तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस XX, यहाँ पे भी आएगा ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस XX, यहाँ पे आएगा ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस, दोनों AA है तो आ गया X, और यहाँ पे कुछ नहीं तो X नोट कर दिए, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस X और X नोट। ठीक है, ये आ गया आपका। हम लोग क्या देखते हैं इसमें, हम लोग क्या देखते हैं, ये जो है आपका वो बन गया फीमेल, ये भी फीमेल, ये आपका मेल, और ये भी आपका मेल। यहाँ भी 50% मेल और 50% चांसेस जो है वो किसका है, फीमेल का। ठीक है, लेकिन मेल और फीमेल सॉरी, मेल और फीमेल का डिटर्मिनेशन कौन किया, कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल रिस्पॉन्सिबल है कि फीमेल, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मेल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मेल का जो गैमेट्स बना हुआ है वो एक आपका सेक्स क्रोमोजोम के साथ और दूसरा जो है बिना सेक्स क्रोमोजोम के साथ। तो बिना सेक्स क्रोमोजोम वाला गैमेट अगर जाकर के फर्टिलाइज करे तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो जो ऑफस्प्रिंग आएगा या जो इंडिविजुअल आएगा वो कैसा आएगा, तो वो आएगा आपका वो आपका आएगा मेल। तो यहाँ मेल का डिटर्मिनेशन जो है वो कौन करेगा, मेल। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सेकेंड टाइप हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना, और हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप का। थर्ड टाइप में क्या है, तो ZZ एंड ZW टाइप। ओके,
अब जो है हम लोग थर्ड टाइप देखते हैं, जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप। ठीक है, जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप। अभी तक जो हम लोग दो टाइप देखे उसमें हम लोग देखे क्या कि मेल जो है वो हेट्रोमॉर्फिक और फीमेल जो है वो होमोमॉर्फिक। अब यहाँ पे केस उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो फीमेल हेट्रोमॉर्फिक एंड मेल होमोमॉर्फिक। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, in this type of sex determination, male is homomorphic। ठीक है, क्या होगा इसमें होगा जेड जेड क्रोमोजोम एंड फीमेल इज हेट्रोमॉर्फिक। और फीमेल जो होगा वो कैसा होगा, हेट्रोमॉर्फिक। फीमेल जो होगी वो होगी जेड डब्ल्यू टाइप। ठीक है, तो मेल जो है वो आपका कैसा है, होमोमॉर्फिक। फीमेल जो है वो क्या है, हेट्रोमॉर्फिक। अब हम लोग देखते हैं कि दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि दिस टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड in birds and some reptiles। ठीक है बच्चा, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है ना, कि कुछ एग्जाम्पल दे दिया, पूछा इन फॉलोइंग विच मेल इज होमोमॉर्फिक। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बर्ड्स और कुछ रेप्टाइल्स के केस में, रेप्टाइल्स के ग्रुप में कौन आते हैं, तो कीड़े मकोड़े, मतलब सांप छिपकली, है ना, ये सब रेप्टाइल्स है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन फॉलोइंग विच मेल आर होमोमॉर्फिक, किसका मेल जो है वो होमोमॉर्फिक होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मेल जो है वो बर्ड्स के केस में होमोमॉर्फिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप है वो जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है, अगर हम लोग इस तरह का देख लिए, अब जो है वो देखते हैं कि यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है उसमें मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, क्वेश्चन के लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि इस सबसे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग क्या देखें कि एक्स एंड एक्स वाई टाइप जो है वो ह्यूमन में, ड्रोसोफिला में। हम लोग देखें कि बहुत सारे इंसेक्ट, और भी कुछ इंसेक्ट है, बट ये हम लोग दोनों कॉमन जानते हैं कि होता ही है। ओके, उसके बाद हम लोग एक्स एंड एक्स नॉट टाइप देखे, वो देखे राउंड वॉर्म यानी स्कैरिसेसम में, और हम लोग देखे किसमें, तो कुछ इंसेक्ट में, ग्रासहॉपर, कॉकरोच। उसके बाद थर्ड बर्ड्स, जो जेड एंड जेड डब्ल्यू देखे वो बर्ड्स में और कुछ रेप्टाइल्स में। तो ये सब आप लोग एग्जाम्पल को याद रखोगे। अब लोग लेते हैं पेरेंट। ठीक है, तो पेरेंट जो है वो क्या लेंगे, मेल, और क्या लेंगे, फीमेल। मेल कैसा होता है यहाँ पे, होमोमॉर्फिक होता है, होमोमॉर्फिक। और फीमेल होगी कैसा, हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक। अब जो है यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या,
क्रोमोजोम्स। कैसा क्रोमोजोम कंटेन करेगा? तो क्रोमोजोम जो है ये कंटेन करेगा, इसमें रहेगा ऑटोसोम क्रोमोजोम प्लस जेड और यहाँ पे रहेगा ऑटोसोम क्रोमोजोम प्लस ZW। ठीक है। अब जब यहाँ पे गैमेट्स ये बनाएगा तो कैसा गैमेट्स बनेगा? यहाँ पे बनेगा ऑटोसोम क्रोमोजोम प्लस जेड और यहाँ पे जो है वो ऑटोसोम क्रोमोजोम प्लस जेड और यहाँ पे ऑटोसोम क्रोमोजोम प्लस W। ठीक है। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस करें तो क्या आएगा? यहाँ आएगा ऑटोसोम क्रोमोजोम प्लस जेड, यहाँ आएगा ऑटोसोम क्रोमोजोम प्लस ZW, ऑटोसोम क्रोमोजोम प्लस ZW, यहाँ पे आ गया ऑटोसोम क्रोमोजोम प्लस ZW। ठीक है। तो आप जो है वो ये क्या देखोगे, ये दोनों जो है वो यहाँ पे ZW आ गया, यहाँ पे ZW, यहाँ पे ZW, यहाँ पे Z आएगा। चलिए, तो आप क्या देखोगे कि ये दोनों और ये दोनों, ये जो है दोनों क्या आया? मेल आया है ना, 50% मेल और यहाँ पे भी 50% फीमेल। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहा, मेल की फीमेल? तो इस केस में जो है वो फीमेल डिटरमाइन करता है। यानी एक कंक्लूजन पे आप लोग पहुंच सकते हो जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोजोम होगा, वही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जिसमें डिफरेंट टाइप यानी हेट्रोमॉर्फिक जो होगा वही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग थर्ड टाइप देख लिए। अब फोर्थ टाइप जो है ZZ एंड Z0 टाइप। फिर वही पेयर और अनपेयर क्रोमोजोम्स। ठीक है। मेल जो है वो क्या रहेगा? पेयर क्रोमोजोम के साथ और फीमेल जो है वो अनपेयर क्रोमोजोम के साथ रहेगी। तो फोर्थ टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ टाइप में क्या है? ZZ एंड Z0 टाइप। ओके, या हम लोग लिख सकते हैं ZZ एंड Z0 टाइप। ये हमारा फोर्थ टाइप हो गया। ठीक है। तो इन दिस क्रोमोजोम, इन ZZ एंड Z0 टाइप, यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन female with unpaired chromosomes died age है ना, having
only one sex chromosomes and male with pair chromosomes having two sex chromosomes। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि मेल जो होगा वो आपका ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस जेड कैरी करेगा और फीमेल जो होगी वो आपका ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस जेड, और कुछ नहीं तो हम लोग नॉट लिख देते हटिए। तो ये अनपेयर हो गया और ये क्या हो गया, पेयर में रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये क्रोमोजोम्स को कैरी करके रखती है या रखता है इस टाइप में, फोर्थ टाइप में। हम लोग क्या देखते हैं कि दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन अकर इन सम बटरफ्लाई एंड मॉथ। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन occur in some butterfly and moth। moth जो है और बटरफ्लाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बटरफ्लाई थोड़ा बड़ा होता है और मॉथ जो है वो छोटा होता है, फिर इसके पंख के कलर पे थोड़ा सा असर करता है। बट हम लोग देख सकते हैं कि ये माउथ और इसमें बटरफ्लाई में देखा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि फीमेल हेट्रोगैमेटिक है और मेल जो है वो होमोगैमेटिक है। ठीक ना, चलिए इसको मिटाते हैं, ऊपर लिखते हैं फिर। हम लोग लिखते हैं इन दिस टाइप मेल इज होमोगैमेटिक एंड फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक। ठीक है, मेल जो है वो होमोगैमेटिक होगा, यानी कि एक जैसा गैमेट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक होकर अलग अलग तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो मेल जो है वो होमोगैमेटिक, फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक। ओके, अब जो है हम लोग आगे चलते हैं और इसमें जो है वो क्रॉस को समझने का कोशिश करते हैं। ओके, यहां पे हम लोग जो पेरेंट लेंगे वो क्या होगा, एक मेल होगा और फीमेल। ओके, यहां पे मेल के पास जो क्रोमोजोम होगा वो क्या होगा, तो मेल के पास जो क्रोमोजोम होगा वो होगा ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस जेड, और यहाँ होगा फीमेल के पास ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस जेड नॉट। तो ये जो है वो जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा वो कैसा होगा, होमोगैमेटिक होगा, दोनों गैमेट इसका एक जैसा, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस जेड और ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस जेड। फीमेल जो होगी ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस जेड और एक सिर्फ ऑटोजोम क्रोमोजोम के साथ रहेगा, तो यहाँ हम लोग लिख दिए नॉट। अब इसको हम लोग जो है क्रॉस करेंगे,
ठीक है, तो क्या आएगा ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस जेड, जेड यहाँ पे आ जाएगा ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस जेड नॉट, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस जेड जेड और ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस जेड नॉट। फिर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये दोनों जो है ये आपका जो है वो क्या आया, फीमेल आया कितना 50%, और ये दोनों है वो क्या आया, मेल आया कितना 50%। हर एक में सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल और फीमेल चाइल्ड की जो परसेंटेज है वो 50-50 मेल भी हो सकता है और 50 फीमेल भी हो सकता है, बट इसका डिटर्मिनेशन जो है वो हम लोग देखें तो डिटर्मिनेशन सबका जो है वो थोड़ा क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 4 टाइप है। यहाँ पे भी सेक्स डिटर्मिनेशन का काम हेट्रोगेमेटिक जो है वो करेगा। अब हम लोग देखते हैं क्रोमोजोमल टाइप में 5th टाइप। ओके, चलिए तो अब हम लोग हेडिंग डाल देते हैं अपना कौन सा टाइप, हम लोग हेडिंग डाल देते हैं हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, हैप्लॉइड एंड determination, haploid and diploid mechanism of sex determination। ठीक है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इट इज ए टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इट इज ए टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच, जिसमें आप देखोगे कि फीमेल जो होगा, मेल इज हैप्लॉइड एंड फीमेल इज डिप्लॉइड, है ना, इन विच मेल इज हैप्लॉइड एंड फीमेल इज डिप्लॉइड। मेल कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, और फीमेल जो होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। यानी कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ही ऐसा है जिसमें मेल जो है वो हैप्लॉइड होगा और फीमेल जो है वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, है ना, डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम के साथ, और मेल जो है वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम के साथ। ठीक है, हम लोग देखते हैं दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, दिस टाइप ऑफ sex determination this type of sex determination occur in, किसमें होगा, तो occur in, ये जो होगा some insect, ठीक है, कुछ इंसेक्ट है उसमें होगा, ठीक है, लाइक बी एंड वेब्स, लाइक बी एंड ये सब में जो है इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि मेल इंसेक्ट जो है वो हैप्लॉइड बिकॉज दे डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली,
है ना, द मेल because they develop पार्थेनोजेनेटिकली, या पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा जो है वो डेवलप करता है, पार्थेनोजेनेटिकली। ठीक है, तो ये जो है दो, इसीलिए मेल जो है वो क्या हो जाता है, आपका मेल जो है वो हैप्लॉइड हो जाता है और फीमेल जो है डिप्लॉइड हो जाता है। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन जो है, मेल इसमें क्या होगा, हैप्लॉइड होगा और फीमेल डिप्लॉइड। मेल क्यों हैप्लॉइड, क्योंकि ये डेवलप ही करता है पार्थेनोजेनेटिकली। अब देखिए आप लोग यहाँ पे इसका प्रोसेस, अब देखिए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल हनी बी। एग्जाम्पल जो ले लेते हैं किसका, हनी बी, हनी बी। ओके, और हनी बी में हम लोग क्या देखते हैं कि फीमेल हनी बी जो है उसमें आपका, तो हनी बी जो है वो क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल, मेल, और इसको क्रॉस करना है किसके साथ, फीमेल के साथ। मेल में जो है वो 32 क्रोमोजोम्स, और सॉरी मेल में जो है वो 16 क्रोमोजोम्स और फीमेल में जो 32 क्रोमोजोम्स। ठीक है, तो जब गैमेट का फॉर्मेशन करेगा ये गैमेट्स, ओके, जब ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करवाएगा, है ना, तो कैसे करेगा, यहाँ पे जो है वो माइटोसिस होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मियोसिस। ये मियोसिस टाइप से गैमेट का फॉर्मेशन करवाएगा और ये जो है वो माइटोसिस टाइप से करवाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे क्या कि मियोसिस और माइटोसिस टाइप से गैमेट का फॉर्मेशन करवाया। चलो यहाँ पे माइटोसिस टाइप से, तो यहाँ पे क्रोमोजोम 16 रहा, यहाँ पे दो ही बनाते हैं। मियोसिस टाइप से तो यहाँ पे मियोसिस होता है तो ये भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ कर दिया, माइटोसिस तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो 16 था 16 था 16, यहाँ पे 32 था तो 16। अब ये अगर इसके साथ फ्यूज किया तो ये जो है वो कितना 32 क्रोमोजोम आया, यानी ये डेवलप करेगा किस में, फीमेल में। लेकिन ये जो है पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप कर जाए किस में, मेल में। कितना क्रोमोजोम, 16 क्रोमोजोम्स। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे हनी बी में मेल और फीमेल अगर फ्यूजन हुआ गैमेट्स का तो वो आपका डेवलप होगा किस में, मेल में। अगर फ्यूजन नहीं हुआ गैमेट्स का, है ना, तो वो डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप कर जाए किस में, मेल में। और अगर फ्यूजन हुआ तो फीमेल में। तो हम लोग बोलते हैं इसको कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि पार्थेनोजेनेटिकली और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करता है, तो इसको इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस में भी रखते हैं। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस यानी एक फॉर्म पार्थेनोजेनेसिस, दूसरा फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो क्या हो गया, फिफ्थ टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, कि मेल जो है वो पार्थेनोजेनेटिकली और फीमेल जो है वो आपका फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो ये डिफरेंट 5 टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन था अकॉर्डिंग टू क्रोमोजोम्स। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।